नमस्कार मित्रों, आज जो टॉपिक है राजस्थानी शैली में मेवाड़ स्कूल या मेवाड़ शैली कहें, जिसके मैंने पहले पार्ट में विस्तृत चर्चा कर दिया था। उसके शेष दूसरा जो पार्ट बना है उसमें मैं प्रश्नोत्तर लाया हूँ। इसमें मैं उन सब बिंदुओं को रखा हूँ जो परीक्षा में आने की प्रबल संभावनाएं हैं, परीक्षा में आ सकते हैं, पूछे गए प्रश्न हैं अलग अलग स्टेट के और ख़ास करके यूपी स्टेट के। तो प्रश्न नंबर मैं 1 पर शुरू करता हूँ, फालतू समय ना गंवा के। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? 1605 ईस्वी में मेवाड़ शैली के चावंड में चित्रित रागमाला, ये रागमाला श्रृंखला का चित्रण किस चित्रकार ने किया था? तो 1605 ईस्वी में मेवाड़ शैली के चावंड में चित्रित रागमाला श्रृंखला का चित्रण किस चित्रकार ने किया था? ए ऑप्शन कहता है निसारदीन, बी ऑप्शन कहता है साहबदीन, सी ऑप्शन कहता है मनोहर और डी ऑप्शन कहता है नन ऑफ दीज, अर्थात इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जो 1605 में मेवाड़ शैली के चावंड में चित्रित रागमाला श्रृंखला का चित्रण किया था वो निसारदीन ने किया था। किसने किया था? निसारदीन ने। इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इज द राइट ऑप्शन होगा। ये निसारदीन ने जो चित्रण किया था उस समय राजा अमर सिंह प्रथम का शासनकाल था। राजा अमर सिंह प्रथम, ये राजा अमर सिंह प्रथम के समय की बात है। और देखेंगे इनके चित्रों पर सर्वाधिक प्रभाव मुगल का रहा है। मुगल प्रभाव अगर पूछ लिया गया सर्वाधिक प्रभाव किसका रहा है तो मुगल का। रागमाला या चावंड कहें या मेवाड़ शैली या राजस्थान कहें चित्रकला, तो इसमें सबसे ज़्यादा प्रभाव मुगलों का रहा। तो मैं चलता हूँ सेकंड क्वेश्चन की ओर। आगे सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर जब मैं देखता हूँ सेकंड पर, इसमें लिखा गया है 1605 ईस्वी में मेवाड़ शैली के चावंड में चित्रित रागमाला श्रृंखला का चित्रण चित्रकार निसारदीन ने किया। किस राजा के समय किया? तो जो चित्रण किया है निसारदीन ने किया है चावंड का। चावंड भी इसमें इम्पॉर्टेंट है, 1605 ईस्वी है, और मेवाड़ शैली भी इम्पॉर्टेंट है, रागमाला भी इम्पॉर्टेंट है। और किसने किया था ये चित्रण रागमाला का? निसारदीन ने किया था। किस राजा के समय? अभी मैंने बताया था राजा अमर सिंह के समय, इसलिए बी इज द राइट ऑप्शन होगा। जबकि हम देखते हैं जो मेवाड़ शैली है, मेवाड़ शैली का सबसे पहला अगर शैली 3 क्षेत्रों में बांटा गया था। उदयपुर मेवाड़ का चूँकि मुख्य केंद्र रहा है उदयपुर, देवगढ़ भी रहा है, देवगढ़ औसे तीनों में आते हैं, और नाथद्वारा भी रहा है। तो जिसमें हम देखते हैं जो मेवाड़ शैली है, मेवाड़ शैली का प्रारंभ यदि होता है तो राणा कुंभा के समय में होता मेवाड़ शैली का प्रारंभ। जबकि मेवाड़ शैली के यदि इसे सब पूछ लिया जाए कि स्वर्णकाल किसके समय रहा है तो भी राणा कुंभा के ही समय रहा है। तो मेवाड़ शैली का विकास या प्रारंभ किसके समय में होता है तो राणा कुंभा के समय में होता है, और स्वर्णकाल किसके समय में रहा है? राणा कुंभा के समय में। जबकि ऐसा यदि दे दिया जाए कि पिछवई जो नाथद्वारा का संबंध मेवाड़ शैली का उपशैली है, उस समय जो स्वर्णकाल रहा है या प्रारंभ रहता है महाराजा जय सिंह के समय में रहता है। तो मेवाड़ शैली का जो उपशैली था पिछवई या नाथद्वारा,
उसमें प्रारंभ जो होता है और जो स्वर्णकाल रहता है महाराजा जय सिंह के समय में रहता है, जबकि ये मेवाड़ जो शुरुआती चरण है इसमें राजा अमर सिंह प्रथम क्या नाम है, राणा कुंभा सिंह के समय प्रारंभ होता है और स्वर्णकाल रहता है, और चावंड का जो है अमर सिंह। क्लियर हो गया? आगे मैं चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, मेवाड़ शैली की चित्रकला के विकास का प्रारंभ किसके समय से माना जाता है? मेवाड़ शैली की चित्रकला के विकास का प्रारंभ, जो मेवाड़ शैली की चित्रकला का विकास होता है ये किसके समय से माना जाता है? तो मैं 4 ऑप्शन में आप देख रहे होंगे, मैंने अभी ही बताया मेवाड़ शैली की चित्रकला के विकास का प्रारंभ किसके समय माना जाता है? तो राणा कुंभा के समय में। तो सी इज द राइट ऑप्शन होगा। मेवाड़ शैली के चित्रकला का विकास किसके समय माना जाता है? राणा कुंभा के समय में। और राणा कुंभा का जो समय होता है प्रारंभ होता है और स्वर्णकाल रहता है 1433 से लेकर 1468 तक का समय रहता है, स्वर्णकाल रहता है। इन्हीं के समय में मेवाड़ का विकास होता है, इन्हीं के समय में प्रारंभ होता है, स्वर्णकाल भी रहता है। जबकि मेवाड़ का एक उपशैली है पिछवई या कहिए नाथ द्वारा, इसमें जो प्रारंभ होता है नाथ द्वारा का वो महाराजा जय सिंह के समय में होता है और स्वर्णकाल भी महाराजा जय सिंह के समय में रहता है। जबकि जो चावंड का राग माला था वो राजा अमर सिंह प्रथम के समय का था। क्लियर हो गया? अगला क्वेश्चन नंबर 3, मेवाड़ शैली की, क्वेश्चन नंबर 3 तो हो गया है, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 में मेवाड़ शैली की चित्रकला का स्वर्णकाल किसके समय माना जाता है? तो अभी मैंने बताया मेवाड़ शैली का जो प्रारंभ होता है राणा कुंभा के समय में होता है, और जो स्वर्णकाल भी रहता है वो भी राणा कुंभा के ही समय में रहता है ना? राणा कुंभा के ही समय में रहता है। तो राणा कुंभा काफ़ी ज़्यादा चर्चित रहे हैं। 1433 से 1468 इनका समय रहता है, शासनकाल रहता है, जो स्वर्णिम काल रहता है, यहीं पे प्रारंभ भी होता है। और मेवाड़ का मुख्य जो केंद्र था उदयपुर था। मुख्य क्या था? केंद्र उदयपुर था। क्वेश्चन नंबर 5 में मैं चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कहता है, राणा कुंभा थे, बहुत छोटा प्रश्न दिया गया है। राणा कुंभा थे, एक कवि थे, एक कला संरक्षक थे, एक संगीतज्ञ थे, या सभी थे? तो राणा कुंभा क्या थे? वो सभी थे। इनमें ये सब गुण था। राजा भी थे, अपने क्षेत्र के राजा भी थे, एक कवि भी थे, व्यक्ति थे, कला के संरक्षक थे और संगीतज्ञ थे। इसीलिए इनके समय में मेवाड़ शैली का प्रारंभ होता है। और मेवाड़ शैली के प्रारंभ से ही राजस्थानी शैली का, राजस्थानी चित्रकला का प्रारंभ होता है। इसका मतलब राजस्थानी शैली के जो पिता माने गए, मान के चलिए जनक माने गए, या जो प्रारंभ होता है इन्हीं के समय से होता है, राणा कुंभा के समय से ही। क्लियर हो गया? तो ये तीनों के तीनों थे। अगला प्रश्न में चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है 6 में, रामायण का चित्रण मेवाड़ शैली में किया गया है, इसके चित्रकार कौन हैं? देखिए रामायण में 4 ऑप्शन इसमें लिखा है। रामायण में रा से रामायण होता है, रा से रामायण, और क्या है? मनोहर, मनोहर में जो है रा लगता है। देखिए 2 चीज़ हो सकता है, चाहे मनोहर लिख दे और चाहे क्या लिख दे, मनोहर लाल, चाहे मनोहर लाल लिख दे, है ना? मनोहर चाहे लिख दे या मनोहर लाल, बात एक ही है। चित्रकार ये हैं मनोहर लाल या मनोहर। मनोहर ने ही रामायण का चित्रण किया था और मेवाड़ शैली में किया था। साहबदीन ने जो किया, निसारदीन ने जो किया था 1605 में चावंड में रागमाला का चित्रण किया था, जो राजा अमर सिंह प्रथम के समय में किया गया था, और उनके चित्रों पर मुगल का प्रभाव दिखता है। और रामायण का चित्रण मेवाड़ शैली में किया गया। पहले नंबर पे रामायण का चित्रण किस में किया गया? मेवाड़ शैली में। और मेवाड़ मतलब राजस्थानी है, और मेवाड़ का मुख्य केंद्र बिंदु क्या था? उदयपुर था। और इसके चित्रकार कौन हैं? मनोहर लाल, चाहे मनोहर कहें या मनोहर लाल। मनोहर लाल ने ही रामायण का चित्रण मेवाड़ शैली में किया है, इसलिए भी क्या होगा?
ऑप्शन राइट होगा। अगला प्रश्न क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है रामायण का चित्रण मेवाड़ शैली में किया गया जिसमें मनोहर लाल का प्रसिद्ध चित्र निम्न में से कौन है। अब जो मनोहर लाल ने चित्रण किया है, रामायण का जो चित्रण किया है, इसमें मुख्य चित्र क्या है। तो इसमें दशरथ लौटते हुए रामायण का चित्रण मैंने बताया, मनोहर में रा है अंत में और रामायण में भी रा से शुरू होता है। तो मनोहर रा इसमें भी, उसमें रामायण मनोहर में रा अंत में है और रामायण वहाँ से शुरू होता है रा से। तो मनोहर ने जो रामायण का चित्रण किया मेवाड़ शैली में, कौन सा चित्र ज़्यादा प्रसिद्ध है। दशरथ लौटते हुए, राम का विवाह, कैकेयी है ना, कैकेयी लिखा है और सभी लिखा है। तो इसमें जो चित्र इन्होंने बनाया है, इसमें इनका ये चित्र जो है यही चित्र ही है, ये दोनों चित्र है ही नहीं, ये दोनों चित्र है ही नहीं। और इसलिए जब ये दोनों नहीं है तो ये भी नहीं होगा। तो दशरथ लौटते हुए जब राम को पहुंचा के वनवास करने के बाद में दशरथ गए थे पहुंचा के लौट रहे थे, उनके चेहरे पर कैसा दिखाई देता, कैसी व्यथा दिखाई देती है, कैसा उनका व्याकुलता चेहरे पे है, ऐसे चित्र को मनोहर ने चित्रित किया है, देखते ही बनता है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, दशरथ लौटते हुए। यहाँ तक क्लियर हो गया। अगला प्रश्न मैं चलता हूँ। प्रश्न नंबर 8 क्या कहता है, ये रामायण का जो चित्रण किया गया है मेवाड़ शैली में किया गया रामायण का चित्रण, और किसने किया, मनोहर लाल ने किया, मनोहर ने किया। और इनका प्रसिद्ध जो चित्र है दशरथ लौटते हुए, इनका प्रसिद्ध चित्र क्या है सर, प्रसिद्ध चित्र दशरथ लौटते हुए। अभी कह रहे हैं किस संग्रहालय में संग्रहित है, प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम मुंबई, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, ये भी दोनों, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। क्या ऑप्शन होगा। तो जो मनोहर ने चित्र बनाया रामायण में, जो चित्रकारी किया मेवाड़ शैली में किया है, जिसमें दशरथ लौटते हुए इन्होंने बनाया है, चित्र बनाया दशरथ लौटते हुए, इसमें जो है ये जो चित्र है, ये चित्र किस पर है भैया, तो ये चित्र कहाँ पे है, प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम मुंबई में, प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम मुंबई में संग्रहित है, ये उत्तर होगा। अब यदि ये पूछ लिया जाए प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम कहाँ है, प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम कहाँ है, तो मुंबई में है। और इसी मुंबई में प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम मुंबई में ही दशरथ लौटते हुए प्रसिद्ध चित्र वहीं पे रखा गया है, संग्रहित किया गया है। ये म्यूजियम मतलब संग्रहालय होता है, म्यूजियम मीन्स संग्रहालय। आगे अगले मैं प्रश्न की ओर चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम कहाँ स्थित है, ये भी पूछ सकते हैं। तो प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम कहाँ पर है, तो अभी मैंने बताया, हाल ही में चर्चा किया, कहाँ पर है, मुंबई में। इसलिए ऑप्शन क्या होगा, ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर मैं चलता हूँ। प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम कहाँ है, फिर आ गया प्रश्न, मुंबई में है, तो ये प्रश्न हो जाएगा मुंबई में। अगला प्रश्न क्या है, गोपी कृष्ण कनोडिया, ये म्यूजियम है, म्यूजियम माने संग्रहालय, गोपी कृष्ण कनोडिया ये संग्रहालय है, ये कहाँ पर है, तो गोपी कृष्ण कनोडिया कहाँ पर है, ये कोलकाता में है। कहाँ पर है, कोलकाता में। तो सी इज द राइट ऑप्शन। गोपी कृष्ण कनोडिया ये म्यूजियम है, म्यूजियम मतलब संग्रहालय है, ये कहाँ पर है, ये कोलकाता में है। और जो राजस्थान का प्राचीन एवं प्रारंभिक रागमाला था, राजस्थान का सबसे प्राचीन और प्रारंभिक जो रागमाला है ये चुनार रागमाला है। राजस्थान का सबसे प्राचीन व प्रारंभिक रागमाला कौन सा, चुनार रागमाला है। जबकि चावंड रागमाला को मैंने बता ही दिया है, 1605 में निसार दीन ने चित्रित किया था, राजा अमर सिंह प्रथम के समय, उस पर मुगल का प्रभाव था। तो चुनार जो रागमाला है या चावंड रागमाला, ये दोनों जो चित्र हैं ये गोपी कृष्ण कनोडिया संग्रहालय कोलकाता में, गोपी कृष्ण कनोडिया संग्रहालय कोलकाता में ही संग्रहित हैं। क्लियर हो गया। चावंड रागमाला और चुनार रागमाला जो चित्र हैं वो यहीं पर हैं, यहीं पर चित्रित हैं। क्वेश्चन नंबर मैं 11 की ओर चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, राजस्थान का सबसे प्राचीन व प्रारंभिक रागमाला, राजस्थान का सबसे प्राचीन व प्रारंभिक रागमाला जो रागमाला
जो है वो चुनार रागमाला है। सबसे प्राचीन कौन रागमाला है? चुनार रागमाला। किस संग्रहालय में है? तो अभी मैंने बताया गोपी कृष्ण कनोडिया संग्रहालय कोलकाता में है। और ये गोपी कृष्ण कनोडिया संग्रहालय कहाँ पर है? कोलकाता में है। और कोलकाता में जो है राजस्थान का जो सबसे प्राचीन व प्रारंभिक रागमाला है, जिसे चुनार रागमाला के नाम से जाना जाता है, ये इसी संग्रहालय में है। इसलिए सी ऑप्शन क्या होगा? राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न में चलता हूँ, क्वेश्चन नंबर 12 में। इसमें ध्यान दीजिएगा, एक भी प्रश्न इसमें गलत नहीं बताया गया है। इसमें मैंने 5 किताबों का, 6 किताबों का, साथ में अपने नोट्स का अध्ययन करके, किताब से मिला करके जो सब किताब में लिखा गया है, और साथ में घटना चक्र का और युद्ध का भी मैंने संश्लेषण किया है कि कहाँ कहाँ से क्या प्रश्न बन सकता है, क्या दिया गया है। सब में एक भी पॉइंट गलत नहीं बताया गया है, सभी पॉइंट 100% सही बताए गए हैं। इसलिए पूरे विश्वास के साथ इसे देखिए, और वीडियो पर कमेंट भी कर सकते हैं, जो भी कमेंट हो, अच्छा या बुरा। और साथ में ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को शेयर भी कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। लाइक करना तो कर सकते हैं, क्या लाइक तो ज़रूर कीजिए, आपका कर्तव्य है, बनता है। क्योंकि मेरा कर्तव्य 100% विशुद्ध प्रश्न उत्तर को बता रहा हूँ, कोई भी गलती कहीं नहीं मिलेगा आपको। और साथ में आपको मैं कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें। जिनको ध्यान देना, जिनको टीजीटी कला का प्रश्न इस पर बनाया गया है, टीजीटी कला के लिए देखें। जिनको यूपीएससी की तैयारी आईएएस के लिए करना, वो आईएएस का ही वीडियो केवल देखें। इस पर चूँकि एक प्लेटफार्म एक है, ये जो चैनल एक प्लेटफार्म है जिसपे अनेक बहुआयामी डायमेंशनल चीज़ें हैं। पीसीएस के भी इसमें बैच मिलेंगे आपको, समीक्षा अधिकारी के भी मिलेंगे, कई इसमें आपको मिलेंगे। चूँकि ये चैनल जो है कई लोगों के मिला करके कार्य कर रहा है, इसलिए ज़रूर लाइक करें। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? राजस्थान का सबसे प्राचीन व प्रारंभिक रागमाला कौन है? तो अभी मैंने बता दिया, राजस्थान का सबसे प्राचीन और प्रारंभिक रागमाला कौन सा है? चुनार रागमाला है। कौन सा है? राजस्थान का सबसे प्राचीन कौन है? चुनार रागमाला सबसे प्राचीन और प्रारंभिक है। और ये कहाँ पर है? ये गोपी कृष्ण कनोडिया संग्रहालय कोलकाता में संग्रहित है। अगला प्रश्न में चलता हूँ, लिखा है क्या? पंचतंत्र, बिहारी सत्यसई, सूरसागर, कादम्बरी। पंचतंत्र, बिहारी सत्यसई, सूरसागर, कादम्बरी, कवि प्रिया, रसिक प्रिया, मधुमालती, पृथ्वीराज रासो, गीत गोविंद, नल दमयंती। ये सभी का चित्रण किस शैली में किया गया? इन सभी का क्या है? चित्रण किया गया है। तो किस शैली में किया गया है ये बताना है। तो मेवाड़ शैली है, कांगड़ा शैली है, मुगल शैली है। तो इनका जो चित्रण किया गया है, तो एक आपको तो बहुत ध्यान देना है। तो एकदम ध्यान दीजिए, मेवाड़ शैली में, जो राजस्थान का सबसे पहला प्रारंभिक या प्राचीन शैली है, मेवाड़ शैली। इसी मेवाड़ शैली में इन सब का जो है क्या किया गया है? चित्रण किया गया है। तो ए इज द राइट आंसर। ए इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्या है? ढोला मारू। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ढोला मारू जो है एक राजस्थानी क्या है? राजस्थानी काव्य है। क्या है? राजस्थानी काव्य है, राजस्थान का काव्य है। ढोला मारू में नायक जो है ढोला राय है, और नायिका कौन है? मारोनी है। नायिका मारोनी है और नायक ढोला राय है। इन पर चित्र बनाया गया है, और ये चित्र जो है मेवाड़ शैली में बना है। किसमें बना? मेवाड़ शैली में। लेकिन सबसे ज़्यादा चित्र अगर कहेंगे, सर्वाधिक चित्र जोधपुर उपशैली है, जो मारवाड़ की शैली है। मारवाड़ शैली है। मारवाड़ शैली का जो जोधपुर उपशैली है, उसमें सबसे ज़्यादा बना है। और ढोला मारू को राजा रानी के रूप में ऊँट पर सवार होते हुए चित्रित किया गया है। तो ये प्रश्न बनता है, ढोला मारू नामक जो चित्र है, ढोला मारू राजा रानी किस पर सवार थे, ये चित्रित किया गया है। तो क्या ऑप्शन हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर होगा। ये किस पर सवार थे? ऊँट पर सवार थे, चित्रित किया गया है।
और किससे है, क्लियर हो गया, मेवाड़ शैली से है। अगला प्रश्न क्या है, ढोला मारू नामक चित्र, ढोला मारू राजा रानी ऊँट पर सवार हैं, ऊँट पर सवार थे, सर्वाधिक चित्र किया गया है और उसे ये मेवाड़ शैली में बनाया गया है। किसमें, इसका संबंध किससे है, मेवाड़ शैली से। अगर ये पूछा गया इसका संबंध किससे है तो मेवाड़ शैली से। लेकिन ये कह दिया जाए कि सर्वाधिक चित्र किस शैली में बने हैं तो जोधपुर में बने हैं। किस में बने, जोधपुर। और ये जोधपुर जो उपशैली है ये मेवाड़ शैली का ही एक हिस्सा है। राजस्थानी चित्रकला में मारवाड़ शैली है और मारवाड़ की एक उपशैली है, उप स्कूल है जो जोधपुर में बना है, इसी में सबसे ज़्यादा बना है। और अगर पूछा जाता इसका संबंध किससे तो मेवाड़ से ज़्यादा माना जाता। तब सर्वाधिक चित्र नहीं लिखता, संबंध लिखता तो मेवाड़ होता। क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 पे क्या कहता है, राजस्थानी लघु चित्रकला। जो राजस्थानी देखिए चित्र बनाए हैं वो राजस्थानी लघु चित्र हैं। कैसे हैं, लघु चित्र हैं। अगर ये पूछा जाए राजस्थानी कैसा है तो लघु चित्र है। इसके आरंभिक जो चित्र हैं इसके उदाहरण कहाँ से प्राप्त होते हैं तो इसके जो आरंभिक चित्र के उदाहरण देखेंगे तो उदयपुर से प्राप्त होते हैं। कहाँ से, उदयपुर। उदयपुर क्या है, मेवाड़ का उपशैली है। उदयपुर क्या है, मेवाड़ का उपशैली है। तो राजस्थानी लघु चित्रकला के आरंभिक चित्र के उदाहरण जो मिलते हैं उदयपुर मेवाड़ से मिलते हैं। तो ए इज द राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर मैं चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या कहता है, राजस्थान के मेवाड़ का आरंभिक तथा सर्वप्राचीन चित्र कौन सा है। राजस्थान के मेवाड़ का अगर बात करते हैं, प्रारंभिक तथा सर्वप्राचीन जो चित्र बनते हैं, सबसे प्राचीन राजस्थान का मेवाड़ शैली है ही है। तो मेवाड़ शैली का सबसे प्राचीन और सर्व जो है प्राचीन उपलब्ध जो है प्रारंभिक चित्र कौन सा है। तो 4 ऑप्शन दिया गया है। तो इन 4 ऑप्शन में देखेंगे तो जो रूपा संचार्यम, रूपा जो संचार्यम लिखा है यही है, एक जैन ग्रंथ है। क्या है, ये जैन ग्रंथ है। इसी में सबसे पहले इसी का चित्रण किया गया है। मेवाड़ शैली के राजस्थान का रूपा संचार्यम जो है सबसे पहले इसी का चित्रण किया गया है और मेवाड़ शैली का है ना। और ये देखिए अपभ्रंश शैली में निर्मित किया गया है। किसमें, अपभ्रंश शैली से है इसका संबंध। और जैन ग्रंथ है। कैसा है, जैन ग्रंथ है। और इसका जो रचनाकार है, रचना का जो समय है, रचना काल जो है 1423 ईस्वी है। 1423 ईस्वी, 1423 ईस्वी जो है इसका समय है। ये भी पूछा जा सकता है। 1423 का मतलब होता है 15वीं शताब्दी का पूर्वार्ध है। 15वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में इसकी रचना किया गया था, ये पूछ गया। और इसकी रचना अगर करेंगे देखेंगे तो महाराजा मोकल के समय हुआ है। इसकी जो चित्रकारी किया गया है महाराजा मोकल के समय। और चित्रकार कौन थे, हीरानंद। तो जो रूपा संचार्यम का जो चित्रण किया गया चित्रकार हीरानंद के द्वारा किया गया। हीरानंद इस समय के चित्रकार हैं, उन्होंने ही चित्रित किया है। और महाराजा मोकल इसके समय में किया गया है। क्लियर हो गया। और इसका जो समय कितना है 1423 ईस्वी। तो सबसे प्राचीन ये चित्रण इसी में है। राजस्थान अपभ्रंश शैली है और साथ में ये जैन ग्रंथ है। इसके बाद में अगर देखेंगे तो इसके बाद में अगर कोई दूसरा आता है तो 1540 में चंपावती बिल्हड़। चंपावती बिल्हड़ पूरा नाम है और उसे शार्ट में हम लोग बिल्हड़ के नाम से जानते हैं। इनका एक कृत है चौर पंचाशिखा, चौर पंचाशिका। इसमें इसकी रचना, इसके चित्र दिखाई देते हैं मेवाड़ शैली में दूसरे स्थान पर। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, देखिए हमने राजस्थानी चित्रकला का जो मेवाड़ शैली है, राजस्थानी चित्रकला का मेवाड़ जो शैली है हमने पार्ट 1 बता दिया है। पार्ट 1 में देख सकते हैं, इसमें हमने लिख ये भी दिया है, कुछ भी नहीं छूटेगा। जितना इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं लगभग सब इसी में से आएगा, बाहर से कहीं आने की कोई संभावना नहीं। और अधिक विषयों के लिए जैसे यदि हमारे कोचिंग का नाम आपको सच में नहीं आ रहा, नहीं जान रहे हैं, तो अशोक राज IAS डाल देंगे तो इतना से ही आपको मिल जाएगा। गूगल पे डालिए या यूट्यूब पर, चाहे गूगल पर सर्च करें अशोक राज IAS या यूट्यूब पर, सब जगह अशोक राज IAS के नाम से मिल जाएगा।
अगला क्वेश्चन में चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 18 है, मेवाड़ का प्रारंभिक तथा सर्वप्राचीन चित्र उपलब्ध रूपासंचर्यम जो है ये किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म, सभी। तो अभी मैंने बताया इसका संबंध किससे है, तो जैन धर्म से, इसलिए ए क्या होगा? ए इज द राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है? क्वेश्चन नंबर 19 क्या मेवाड़ का प्रारंभिक तथा सर्वप्राचीन उपलब्ध चित्र रूपासंचर्यम का ग्रंथ है? ऐसा ग्रंथ है। इसे लिखा है, इसे किसने चित्रित किया था? इसे जो चित्रित किया है, तो अभी मैंने बताया जो रूपासंचर्यम का जो ग्रंथ है जैन धर्म से संबंधित है और अपभ्रंश में है, इसको किसने चित्रित किया था? हीरानंद ने। तो बी ऑप्शन क्या होगा? राइट आंसर होगा। क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर मैं 20 की ओर चलता हूँ। 20 क्या कहता है? मेवाड़ का प्रारंभिक तथा सर्वप्राचीन उपलब्ध चित्र और रूपासंचर्यम का ग्रंथ है। मेवाड़ शैली के आरंभिक चित्र किस शैली में है? तो अभी इसके पहले भी मैं बता दिया है कि ये जो है रूपासंचर्यम जैन ग्रंथ है। किसने चित्रित किया? हीरानंद ने चित्रित किया। किसके समय चित्रित किया था? महाराजा मोकल के समय चित्रित किया था। कब चित्रित किया गया? कब ये ग्रंथ कब का माना जाता है? 1423 के समय का माना जाता है। और किस शैली से है? ये अपभ्रंश शैली से है। तो बी इज द राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 20 तो उसे ये 21 है। तो क्वेश्चन नंबर 21 है, मेवाड़ शैली का प्रमुख केंद्र क्या था? जो मेवाड़ शैली है इसका प्रमुख केंद्र क्या था? तो मेवाड़ शैली का प्रमुख केंद्र अभी मैंने बता दिया। इसमें 3 मुख्य रूप से केंद्र दिखाई देते हैं। उदयपुर दिखाई देता है, देवगढ़ दिखाई देता है और नाथ द्वारा दिखाई देता है। नाथ द्वारा का संबंध जो है मुख्य रूप से पिछवाई चित्रकला से है, जिसमें जो भगवान कृष्ण के जो है सिर के पीछे का जो कपड़े पर पट चित्रकारी किया जाता है, पट चित्रकारी, उसी से संबंधित है। ये जोधपुर मारवाड़ से संबंधित है। किससे है? मारवाड़। तो ये उत्तर तो होगा ही नहीं, ये तो ऐसे निकल गया। अब प्रमुख जो केंद्र था वो ए है, ए उदयपुर। उदयपुर पहला है, उदयपुर सबसे पहला प्रमुख केंद्र था। प्रमुख केंद्र के साथ साथ मुख्य रूप से था, प्रारंभिक था, सबसे प्राचीन था, सबसे पहले उदयपुर था। इसलिए ए क्या होगा? ए इज द राइट आंसर होगा। मेवाड़ शैली का प्रमुख केंद्र क्या होगा? यही उदयपुर होगा। ये ऑप्शन आपको मिल गया है। तो अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर देखिए 22 क्या कहता है? नाथ द्वारा का प्रारंभिक नाम क्या था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। नाथ द्वारा जो मेवाड़ शैली से ही संबंधित है, बहुत प्रसिद्ध है। नाथ द्वारा का प्रारंभिक नाम क्या था? चंपावती, देवगढ़, जोधपुर। तो देखिए जोधपुर का मतलब कुछ है ही नहीं, जोधपुर मारवाड़ का उपशैली है। देवगढ़ है लेकिन इससे मतलब है नहीं, देवगढ़ तो एक देवगढ़ था, इसमें एक नाथ द्वारा था और एक में उदयपुर था। तो इसमें अगर देखेंगे तो नाथ द्वारा का जो प्रारंभिक नाम वो पूर्व था वो सिंहाड़ ग्राम था। क्या था? सिंहाड़ ग्राम। तो नाथ द्वारा का सबसे प्रारंभिक क्या नाम था? सिंहाड़ ग्राम था। ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नाथ द्वारा का प्रारंभिक नाम, पूर्व नाम क्या था? सिंहाड़ ग्राम। 22 नंबर हो गया। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है? 23 क्वेश्चन नंबर 23 कहता है, पटचित्र सर्वाधिक किस शैली में बने हैं? जो पटचित्र मतलब होता है जो कपड़े पर चित्रकारी किया गया है। पटचित्र का मतलब होता है जो कपड़े पर चित्रित किया गया है। और मेवाड़ शैली के राजस्थानी चित्रकला के अंतर्गत मेवाड़ जो शैली है सबसे जो प्राचीन है, सबसे प्रमुख है, उसी का एक उपशैली है जिसे नाथ द्वारा कहते हैं। नाथ द्वारा कहिए या पिछवाई चित्रकला कहिए, जिसमें भगवान श्री कृष्ण के कई बार बताया गया है, संबंधित है। सिर की आभा मंडल को दिखाया जाता है। उसमें कपड़े पर जो चित्रकारी किया जाता है उसमें मुख्य रूप से कृष्ण की पूजा होती है, कृष्ण का चित्र रहता है, साथ में कभी कभी होता है राधा भी उनके साथ में रहती है। तो इसका संबंध जो है नाथ द्वारा उपशैली से है। तो ए क्या होगा? ए इज द राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर मैं 24 की ओर चलता हूँ। पटचित्र का जो कार्य है ये किस पर किया जाता है?
कागज पर, सभी पर, कपड़े पर, लकड़ी पर। तो कई बार मैंने बता दिया है, ये पटचित्र का कार्य जो होता है ये किस पर किया जाता है, कपड़े पर किया जाता है। और पटचित्र का सब मतलब होता है कपड़े पर चित्रकारी करके, पिछोई चित्रकला अर्थात नाथ द्वारा से संबंधित है, कृष्ण से, है ना, भगवान श्री कृष्ण साथ में राधा। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है, राजस्थानी जो चित्रकला है वो कैसा चित्रकला है, लघु चित्रकला है। राजस्थानी ये पूछ लिया गया, राजस्थानी चित्रकला कैसा होता है, लघु चित्रकला होता है। और इसके आरंभिक जो चित्र हैं इसके उदाहरण कहाँ से प्राप्त होते हैं, आरंभिक बात हो रहा है, आरंभिक चित्रों का उदाहरण जो है कहाँ से प्राप्त होता है। तो आरंभिक जो था ये कौन था, उदयपुर ही था। तो उदयपुर क्या हो जाएगा, ये राइट आंसर होगा। राजस्थानी लघु चित्र, राजस्थानी पहले नंबर पर जानना कैसा चित्रकला था, लघु चित्रकला था, है ना, मिनिएचर था, मिनिएचर लिख सकते हैं, लघु चित्रकला को लिख सकते हैं इंग्लिश में मिनिएचर, यानी कि लघु चित्रकला। और इसके आरंभिक जो चित्र थे इसके उदाहरण कहाँ से प्राप्त होते हैं, उदयपुर से प्राप्त होते हैं। इसलिए डी इज़ द राइट आंसर होगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इससे जितने राजस्थानी के जो मेवाड़ शैली का से संबंधित जितने भी प्रश्न थे, मेवाड़ शैली की जो उपशैली उदयपुर था, देवगढ़ था, नाथ द्वारा, और इसके जितने भी चित्रकार थे, पार्ट 1 पार्ट 2 में मैंने लगभग 50 क्वेश्चन के माध्यम से पूरा का पूरा नोट से पूरा का पूरा सिलेबस, पूरा का पूरा चीज़ इसमें बता दिया है। इससे बाहर कहीं नहीं आएगा। अगर इससे बाहर आएगा तो हमसे बताइएगा कि ये सर बाहर से आ गया है, बिल्कुल नहीं आएगा, निसंदेह विश्वास करिए। और इसने एक बार समझ में नहीं आया दोबारा देख लीजिए, 100% सब याद हो जाएगा। वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को जो है सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।